तो आज बात करते हैं सोडियम बेंजोएट पर। सोडियम बेंजोएट जो कि बेंजोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मिला जुला या कंपाउंड है, एक पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में फंगस को, यीस्ट को और बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कई क्षेत्र में किया जाता है। जिस विषय पर हम बात करने चल रहे हैं, जिस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले आप जान लें कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फूड और बेवरेज आइटम्स को सुरक्षित रखने के लिए भी होता है, जैसे कि सिरप हो गए, सॉस, अचार, चटनी या फिर कुछ खाद्य पदार्थ जो पैकेट बंद आते हैं, उन सब में इसका यूज होता है। इसके अलावा दवाओं के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है, जैसे कि सिरप में इसका यूज होता है, मरहम में और कुछ टेबलेट्स में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स में भी इसका यूज होता है और प्लास्टिक उद्योग में भी इसका यूज होता है और शैम्पू में भी इसका यूज होता है, लोशन, फेस वॉश, इन सब में इसका यूज होता है। तो यूज होता है तो ये अच्छी ही बात है, कोई गलत बात नहीं है। पर हाँ, जो गलत बात है उस पर हम आने वाले हैं कि इसका यूज अगर फेस वॉश के रूप में, शैम्पू के रूप में, प्लास्टिक के रूप में हो रहा है तो हम उसे शरीर में अंदर नहीं ले रहे हैं, तो उसका कोई आंशिक नुकसान बहुत दूरगामी हो सकता है, भविष्य में आ जाए, पर अभी नहीं माना जाता है। तो माना क्या जाता है? माना ये जाता है कि सोडियम बेंजोएट एक ऐसा पदार्थ है जो चीज़ों को सुरक्षित रखता है, हानिकारक नहीं है। लेकिन जब यही सोडियम बेंजोएट विटामिन सी के साथ अभिक्रिया करता है तो बेंजीन नाम का एक पदार्थ बनाता है जो कि कार्सिनोजन, कैंसर कारक माना जाता है। और बेंजीन नाम का पदार्थ बनता कब है? जब कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें सोडियम बेंजोएट मिला होता है वो ज़्यादा समय तक गर्मी में रहता है या धूप में रहता है, तब ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन ये स्थितियाँ ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं हो जाती हैं। सोडियम बेंजोएट को बेंजीन बनने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है और विटामिन सी खास करके जो बेवरेज आइटम्स हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में या कभी कभी साइट्रिक एसिड के रूप में कई सारी चीज़ों में मिला होता है। और जब साइट्रिक एसिड के साथ सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है तभी नुकसानदायक नहीं होता। नुकसानदायक तब होता है जब सोडियम बेंजोएट जिस भी चीज़ में मिलाया गया है और उसमें विटामिन सी भी मिला हुआ है और वह चीज़ बहुत देर तक, बहुत समय तक धूप में रखी हुई है, तब उसमें बन जाते हैं बेंजीन। और बेंजीन कार्सिनोजन होते हैं। ये एक दो बार में तो असर नहीं करते हैं, लेकिन ये स्थितियां अगर लंबे समय तक चलती रही तो ये बिल्कुल कैंसर कारक हो सकते हैं। तो आप इस गफलत में ना रहिए कि शराब के पैकेट पर, बोतल पर, तंबाकू पर, सिगरेट पर लिखा हुआ है जानलेवा, तो वही कैंसर कारक है। कैंसर कारक और भी कई सारी चीज़ें हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आप देखेंगे तो जहाँ से फैक्ट्री से जो ये आइटम्स हैं ये लोड होकर के आ रहे हैं, वहाँ कितने लंबे लंबे समय तक ट्रक में रखे रहते हैं जो कि धूप के साथ चलते रहते हैं। और बेवरेज में आप देखेंगे तो खाने के जो भी आइटम्स हैं वो भी ऐसे आ रहे हैं, बाद में वो फ्रीज़र में रखे जा रहे हैं, पर पहले वो जहाँ से लोड हो रहे हैं, जहाँ तक पहुँच रहे हैं, रास्ते में पड़े हुए हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों के सामने बड़े बड़े बॉटल्स के रैक वैसे धूप में रखे हुए देखे होंगे। सब में मिला होता है या तो एस्कॉर्बिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड के साथ सोडियम बेंजोएट अभिक्रिया करता है और बेंजीन बनाता ही होगा। और बनाता ही होगा तो हम इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा लेते चल रहे हैं, पर समय के साथ ये मात्रा और भी बढ़ जाएगी। यानी कि एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है, पर बहुत दिनों में, यानी 8 सालों में, 10 सालों में लगातार अगर आप हफ्ते भर में, 15 दिन में कोल्ड ड्रिंक पी ही रहे हैं और सालों साल पी रहे हैं तो ये स्थिति एक दिन बननी ही बननी है। ऐसी जानकारी आती है कि सोडियम बेंजोएट कई सारे देशों में पूरी तरह बैन है या फिर कुछ विशेष चीज़ों में मिलाए जाने के लिए ही उपलब्ध कराया जाता है, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। पर भारत में इसका प्रयोग बहुतायत हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन हाँ, जिस तरह शराब के बोतल पर, सिगरेट के पैकेट पर, तंबाकू के रैप पर ये डाला जाता है कि हानिकारक जानलेवा है, आप डाले जाने की छोड़िए जानलेवा, आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक या बेवरेज के पैकेट पे जान ही नहीं सकते हैं कि इसमें सोडियम बेंजोएट मिला हुआ भी है या नहीं। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इसका आईएनएस कोड लिख देती हैं पर साफ साफ नहीं लिखती हैं। जैसे कि सोडियम बेंजोएट का जो आईएनएस कोड होता है वो E211 होता है, यानी E
211 होता है। पर आपको हो सकता है आपको ये भी ना देखने को मिले, यानी कि पूरी तरह से जो FSSAI है उसके द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन की पूरी अवहेलना की जा रही है और साथ से और जानकारियाँ कंज्यूमर से छुपाई जा रही हैं। कंज्यूमर भी स्वाद के चक्कर में उन चीज़ों का धड़ल्ले से उपयोग कर रहा है। होना क्या है, भविष्य तय करेगा। कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने के और भी बहुत सारे कारक हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से ही इसके शिकार हो रहे हैं, पर हाँ, पैकेट बंद कई सारे आइटम्स, चिप्स या फिर बेवरेज जो भी आ रहे हैं उन्हें कम से कम उपयोग करें। और क्योंकि ये जिस गाइडलाइन के साथ जारी होते हैं, जैसे कि पेप्सी की बोतल पर या किसी अन्य कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर लिखा हुआ होता है साफ साफ, स्टोर इन ड्राई एंड कूल पैलेस, यानी कि आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर सूखा हो या फिर ठंडा स्थान हो। पर ऐसी जगह रखा जाए तो मुसीबत ही काहे की हो, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे विटामिन सी के साथ। लेकिन अगर ये धूप में रखे हुए हैं तो उसके साथ अभिक्रिया करते हैं और समय के साथ ये नुकसानदेह हो सकते हैं। हाँ, एक सवाल आपका और हो सकता है कि अगर ये दवाओं में यूज हो रहे हैं तो नुकसानदायक क्यों नहीं है। तो आपको बताते चले, दवाएं हम परमानेंटली नहीं लेते हैं। सिरप्स में भी जो यूज होता है सोडियम बेंजोएट वो 0.1 से 0.2% तक ही यूज होता है। वो भी एक निश्चित डोज के लिए आपको बताया जाता है कि आप एक ढक्कन 10 ml 5 ml ले सकते हैं। आप 500 ml 250 ml एक दिन में नहीं लेते हैं, जैसा कि आप कोल्ड ड्रिंक या बाकी चीज़ें लेते हैं। और दवाई आप सालों साल नहीं लेते हैं। अगर आप बहुत किसी गंभीर स्थिति में हैं तो भले लेते हों, अन्यथा ऐसी नौबत नहीं आती है।